बड़ी उम्मीद से नजरें गड़ाए बैठे थे, बड़ी आस में, बहुत ही आस में एक काल्पनिक अवधारणा अपने मन में सजाए बैठे थे। कब वो दिन नज़दीक आएगा, कब हमारी परीक्षा की डेट हमारे सामने आएगी और कब हम एडमिट कार्ड लेकर के अपने परीक्षा हॉल में जाएंगे और कब हम अपने सारे प्रश्नों को हल करके एक खुशी महसूस करेंगे। एक काल्पनिक अवधारणा इसलिए मेरे अंदर सज रही थी, एक धारणा मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो रही थी क्योंकि मैं बहुत ही तैयार था। मैं पिछले 1-2 साल से लगातार अनवरत रूप से अपने तैयारी को अंजाम दे रहा था। जब मैं ये जान चुका था कि अब मैं बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार हो चुका हूँ, यानी हमारी तैयारी पूरी फुलफिल है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस में था, तो एक काल्पनिक विचार मेरे जहन में था कि मैं जल्दी से मेरी वो परीक्षा मेरे नज़दीक आए जिसकी तलाश मुझे थी। मैं एक केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक बनना चाहता था, या मैं किसी प्रकार से आप ये मान के चले कि मैं एक शिक्षक की भूमिका अदा करना चाहता था। अपने जीवन काल की पूरी बची हुई लाइफ को मैं शिक्षा के लिए समर्पित करना चाहता था। मेरा उद्देश्य बना, वो मेरे अंदर का था, मेरे अंदर पला हुआ एक विचार था। मैंने अपने उस विचार को बार बार कुरेदने का भी प्रयास किया, लेकिन अंदर से गुदगुदाहट हुई और अलग सी अनुभूति हुई कि बहुत ही मज़ा है शिक्षक बनने में। ये विचार मेरे अंदर था। मैंने सीटेट की बहुत ही मेहनत से तैयारी की, बहुत स्पेशल तैयारी की, अनवरत रूप से हम लगे रहे। परीक्षा की डेट आ जाती है, हम एडमिट कार्ड निकालने के लिए जाते हैं। बाजार से खुशी तो अंदर मेरे थी क्योंकि मैं तैयार था। अगर मैं उतना तैयार ना होता तो मेरे अंदर वो खुशियाँ ना होती। मैं बाजार से एडमिट कार्ड लेकर आता हूँ। परीक्षा के दिन मैं परीक्षा केंद्र के सामने खड़ा होता हूँ। मेरे अंदर अन्य बच्चों के चेहरे से अपेक्षा की देख करके मेरे अंदर ज़्यादा खुशी थी, मेरे चेहरे पर ज़्यादा चमक थी क्योंकि मैं तैयार था। मैं पूरी तरीके से मैच्योर होकर के आया हुआ था। मेरे अंदर ये बस विचार चल रहा था, वो भविष्य का काल्पनिक विचार मेरे अंदर दौड़ रहा था कि मैं बहुत ही जल्दी शिक्षक की भूमिका अदा करूँगा अपने देश के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के लिए। मैं जहाँ का भी मूल निवासी हूँ उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ कि एक काल्पनिक विचार, ये जो पूरा सिस्टम मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, पूरी रूपरेखा जो बताना चाह रहा हूँ, सचमुच एक काल्पनिक विचार है। एक काल्पनिक स्टूडेंट की एक काल्पनिक कहानी बता रहा हूँ जो हर किसी स्टूडेंट के सहारे हो सकती है। हर किसी स्टूडेंट के जीवन में ऐसी धारणा हो सकती है, ऐसी खुशियाँ, ऐसी गलतियाँ, ऐसे सब कुछ धारणाएँ आ सकती हैं। मैं किसी एक काल्पनिक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। वो स्टूडेंट परीक्षा हॉल के ठीक सामने खड़ा हुआ है, अपने विचारों को दौड़ा रहा है और अपने मस्तिष्क में सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी मेरे सामने मेरा पेपर हो। बच्चों की लाइनें लगी हुई हैं, कतार में सारे बच्चे खड़े हुए हैं और परीक्षा केंद्र से ये सूचना आती है कि कृपया बालिकाएं अलग से तथा बालक अलग से, यानी 2 लाइनें अलग अलग बना ली जाएं और क्रमशः इन्हें इंटर कराया जाए। परीक्षा शुरू होने के ठीक 1 घंटे पहले की ये बात थी। हमारे अंदर उत्सुकता थी और मैं सबसे पहले कतार में आना चाह रहा था। बहरहाल मैं थोड़ा सा पीछे इस वजह से हो गया क्योंकि मैं वहाँ कुछ खाने पीने लग गया। अच्छा, मेरा नंबर आता है। जब मैं परीक्षा केंद्र के ठीक मुहाने पर खड़ा था, जब मुझे अंदर जाना था, मेरे अंदर खुशी थी, डर नहीं था। अचानक मुझे परीक्षा केंद्र के वो चेक करने वाले शिक्षक जो जांच कर रहे थे विभिन्न प्रकार की पत्रावलियों का, अचानक वो हमें रोक देते हैं और वो कहते हैं कि आप परीक्षा नहीं दे सकते, आप इस परीक्षा से वंचित कर दिए जा रहे हैं। सोचो जरा, बरसों की तपस्या पल भर में चकनाचूर हो गई। उस चेहरे पर जो बहुत ही दिनों से एक तेज चमक रहा था, थोड़ी ही देर में विलीन हो गया। एक स्टूडेंट की भूमिका में अगर मैं पूरी तरीके से सहम गया, वो काल्पनिक स्टूडेंट जिसकी बात कर रहा हूं पूरी तरीके से सहम गया क्योंकि आगे आने वाले बस चंद समयों बाद एक शिक्षक की भर्ती होने वाली थी और अब मैं अगर ये सीटेट क्वालिफाई नहीं होऊंगा तो फिर तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी है क्योंकि मैं अब उस शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकता है। अब मैं कर भी क्या सकता हूं? मेरे पास कोई चारा नहीं था, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी और हमें बाहर कर दिया गया। आपके साथ ऐसा ना हो, किसी भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसकी पूरी गाइडलाइन को पढ़ें, उसकी पूरी दी गई गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ें। इस काल्पनिक स्टूडेंट के साथ ऐसा क्या हो गया, इसे क्यों निकाला गया,
ये सोच करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बच्चे के पास इसका पहचान पत्र नहीं था, इस बच्चे के पास इसका पहचान पत्र नहीं था, इसका आधार कार्ड नहीं था। फोटोकॉपी ये दिखा रहा था अपनी मोबाइल में बार बार कि मेरे पास है, लेकिन इसे बाहर कर दिया गया। लेकिन मैं ये मान के चलूं कि परीक्षा केंद्र वालों की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि गाइडलाइन था कि आपको ओरिजिनल अपना पहचान पत्र लाना है। तो ध्यान दें, ऐसी समस्या से बचने के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइन का पालन करें। जब आप किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी तैयारी के लिए, किसी भी, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो या फिर वो आपका मेंस एग्जाम हो, जब भी कभी आप आवेदन कर रहे हों तो 2-3 बातें बहुत ही ध्यान दें। पहली बात तो आपके नाम की स्पेलिंग में त्रुटि ना हो, आपका पता बिल्कुल सही रहे, आप जो भी पहचान पत्र इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहचान पत्र पर आपका नाम बिल्कुल सही रहे। और अगर ऐसा किसी के साथ गलत है, जैसे आधार कार्ड में अगर आपका नाम गलत है, तो कृपया आप उसे सही करा लें। भावी आने वाली समस्याओं से आप बच सकते हैं। इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे होंगे और बहुत ही ध्यान से समझने का भी प्रयास करें, केवल सुन करके इसे निकाल मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी पहलू है। कितनी भी तैयारी आप कर लो, जब आप ऐसी जगह छूट जाएंगे तो फिर आपका पूरा जीवन बेकार चला जा सकता है। आप एग्जाम की दृष्टिकोण से तैयार हैं, आपने अपने नाम का फिलअप जब भी किया पूरा मिलान कर लीजिए आप, और एक प्रिंट आउट वहाँ से ले लीजिए और उस प्रिंट आउट को सुरक्षित रूप से रख दीजिए। हम स्टूडेंट्स की भूमिका में हम अपने जीवन काल में कई प्रकार के आवेदन कर रहे होते हैं। मान लीजिए एक वर्ष में हम 2, 3, 4, 6, 10 आवेदन कर रहे हैं, तो 10 प्रिंट आउट हम उठा के रख लेना चाहिए। हमें हमेशा उन्हें सहजता से रखना चाहिए, जिससे कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम उनका इस्तेमाल कर सकें। आपके सीटेट एग्जाम में कुछ ऐसे ही हुआ, यहाँ बताया गया कुछ और गाइडलाइन आपने बहुत ध्यान से नहीं देखा ना समझा, तो बहुत से स्टूडेंट्स की परीक्षा छूट गई। इसका कारण यही रहा कि आपने उसकी मूल प्रति नहीं ली थी जब आपने आवेदन किया हुआ था। जो मैं बता रहा हूँ, एक छाया प्रति आप लीजिए उनका। और एक आम बात है, एक आम बात, मेरा ये बात समझना, एक मैं ये हर एग्जाम के लिए आपको बता रहा हूँ, एक आम, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे हमेशा। एक का मतलब हुआ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जरूरी है आपके लिए, इसके बगैर ना जाएं आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए, आप उस परीक्षा केंद्र पर ना पहुंचे। कृपया इतनी बातों का मिलान करें, बहुत ही ध्यान से सुनने का प्रयास करते रहें। का है, मैंने यहाँ लिखा है कलर फोटो। कलर फोटो लीजिए, कम से कम 2 आप लीजिए, पासपोर्ट साइज के होने चाहिए। ये प्रति एग्जाम के लिए ज़रूरी है, इतना आप रख लें। ज़रूरी ये नहीं कि ज़्यादा हो गया, ज़रूरी ये नमक थोड़ो है, ज़रूरी यह नहीं कि ज़्यादा हो गया, ज़रूरी यह है कि कम तो नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ अगर कम ले गए फिर कहाँ से लाओगे। ज़्यादा हो गया तो बात की बात है, लेकिन ये जो सिस्टम इसे आप ले जाएं। आजकल जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, सब दौरान यानी हर परीक्षा के दौरान आपसे ऐसा किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो कृपया गाइडलाइन को पढ़ें, एडमिट कार्ड पर दिए गए नीचे दिशा निर्देश को बखूबी पढ़ें, अक्षर सा उसका पालन करने का प्रयास करें, आप बेहतर काम कर पाएंगे। और यहाँ देखिएगा, आज से मैंने आधार कार्ड लिखा है, जबकि आप किसी भी प्रकार का वह दस्तावेज जो सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसी प्रकार का वह दस्तावेज जिसे सरकार का अनुमोदन प्राप्त है, जैसे आप ड्राइवरी लाइसेंस ले सकते हैं, आप निर्वाचन कार्ड ले सकते हैं जिससे आप वोट अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, परंतु लेना वो है, ध्यान से सुन रहे हैं हमारी बात को, परंतु लेना वह है जब आप आवेदन करते समय जिस पहचान पत्र को आईडी के रूप में इस आवेदन में इस्तेमाल किया है, इस आवेदन करते समय जिस आईडी का आपने इस्तेमाल किया है, कृपया ध्यान रखें वही पहचान पत्र आपको एग्जाम में ले जाना है। एक तो ओरिजिनल आपका होना चाहिए और एक फोटोकॉपी होना चाहिए था। ये सीटेट का दिशा निर्देश था। आगामी तमाम प्रकार की परीक्षाओं के लिए इसी प्रकार के दिशा निर्देश आने वाले हैं, आ भी रहे हैं, अतएव तैयार रहें। आगे देखिएगा, कोरोना हाल फिलहाल फिर से चर्चा में है। कोरोना हाल फिलहाल फिर से चर्चा में है, तो आप इनके लिए तो बिल्कुल तैयार रहें। एक मास्क भी अपने साथ ले जाएं, ये बहुत ज़रूरी पहलू है, इन्हें ना छोड़ें, इन्हें ना मिस करें। आप वाकई में ये जो भी चीज़ें मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ, हकीकत में इनके अलावा आप कहीं भी एग्जाम में जब भी जाएं
तो इन्हें ले जाएं। ये हर एग्जाम के लिए कंफर्टेबल होंगे, आपके हर एग्जाम के लिए आवश्यक होंगे ये आपके। इन्हें आप ले जाएं, किसी भी एग्जाम में इन्हें ना छोड़ें, इन्हें हर जगह ले जाएं। लेकिन हर एग्जाम का अपना एक जरूरी गाइडलाइन होता है, उसे जरूर पढ़ें। उस गाइडलाइन को पूरी तरीके से पढ़ें कि कौन से बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, क्या लगाना है, क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है। इन सारी बातों को आप पूरी तरीके से समझ लें, इसके बाद ही आप एग्जाम हॉल में जाएं, यानी परीक्षा केंद्र, इसके बाद ही आप तैयार हों। ये सारी व्यवस्था आप मिलान कर लें, घर से निकलते ही इन चीज़ों को जांच कर लें कि क्या ये सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं मेरे पास हैं। सीटेट में अभी हाल में ये मांगा गया कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हर जगह नहीं मांगा जाता है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का मतलब स्वप्रमाणित, यानी हमारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का मतलब होता है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। उसमें आपको लिखना होगा कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी उचित है। यदि मैं किसी प्रकार की नकल करते हुए या किसी प्रकार की गलतियां एग्जाम हॉल में करता हुआ पकड़ा जाऊंगा तो मेरे ऊपर दोष सिद्ध किया जाए, मुझे दंडित किया जाए, मैं इसका अधिकारी हूं, मैं स्वीकार करता हूं। ये आप अपने घोषणा पत्र में लिख करके साइन करते हैं, एक फोटो लगाते हैं, ये मांग लिया गया इसमें, इस एग्जाम में। तो बहुत लोगों को ये बात पता नहीं थी, अतः पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो पूरा निचोड़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जितनी बातें अभी हमने बोली, सारी बातों का निचोड़ बस मात्र एक ही है कि मेहनत करें, तैयार रहें, परंतु तैयारी को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार होना जरूरी है। आपको अपने साथ इन्हें नहीं भूलना है, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए पूरे मनोवेग से। आपको अपने दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए, और अगर ऐसा गलती करें तो आप आगामी बहुत से एग्जामों के लिए वंचित हो सकते हैं। मेरा ये जो मोटिवेशनल थोड़ा सा जो लाइन है, जो दिशा निर्देश मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपको प्रोवाइड कराना चाह रहा था, मेरी बस इतनी इच्छा थी कि मैंने सीटेट के बहुत से स्टूडेंट को वंचित होते सुना, तो मेरा दिल कहा कि मैंने भी अपने चैनल से कुछ इस तरीके की बातें करनी है, और हमने की, आपके सामने शेयर की। आप इन बातों का अक्षर सा पालन करें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। आप मान के चलें, इसे आप अपनी ज़िंदगी में, अपने जहन में जरूर जोड़े रखें और लगातार अपनी तैयारी को अंजाम दें, अनवरत रूप से जुड़े रहें, मेहनत करते रहें। सफलता आपको तो ज़रूर मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। और बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।